you everybody. Thank you for coming to the National Freelance Event. मेरे साथ ख्वाहिश थी कि हम सारे सब मिलके भी बैठे हैं. हमारी रिक्वेस्ट थी मेरे साहब से कि टाइम निकाल पाए तो आप लोगों के साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन हो जाए. तैयबा सबका एक इंट्रोडक्शन क्विकली करा दीजिए ताकि फिर हम सबसे ये सवाल. ये है ज़हरा लोरी और ये हमारी गिलगित से आई है स्पेशली इस इवेंट को अटेंड करने के लिए. इन्होंने स्टार्ट सर किया था एक एज इंटर्नी और अब जो है ये एक फ्रीलांसिंग से जो है स्टार्टअप की तरफ मूव कर रही है. सीडम इनकी कंपनी है जिसको ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना प्रमोट कर रही है. सर नेक्स्ट हमारी है शार्दुल साहिब. सर इनकी एक्सपर्टीज़ कॉपी राइटिंग की है और ये भी जो है ना ये काफ़ी अच्छी फ्रीलांसिंग में जो है अपनी एक्सपर्टीज़ हाई करती है. सर ये नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना नादिया इकबाल है. सर वेब डेवलपमेंट में जितना इनका शेयर है शायद किसी फीमेल से जो है ना मैंने इतना देखा स्पेशली इन गिलगित. और फाइजा जो है वो ज़ारा के साथ जो है ना चीज़ें को अपोजिट कर रही है. देन सर हमारे पास साथ मिठी से आए हैं प्रदीप बेकर. सर इनको हमने स्पेशली इनवाइट किया था इस इवेंट के लिए. एंड हमारे साथ है सैयद अहमद गिलानी. सर ये स्टूडेंट भी है कॉमसेट्स बिहाड़ी से आए हैं और साथ ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. लास्ट हमारे साथ हमजा राशिद हैं. सर ये एसईओ एक्सपर्ट है और ये भावलपुर से आए हैं. ज़ारा क्या सवाल है आपका मिनिस्टर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के लिए? सर मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वहाँ के जितने भी यूथ है उनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ. मैं एक सवाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या काम कर रही है और इंटरनल जो चीज़ें होती है वो हमें नहीं पता होती. तो प्लीज़ आप वो. बिल्कुल जी, दो टोक मौका. यस, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के दिल के बहुत नज़दीक है. और मुझे याद है कि पिछले साल जब कोविड हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ ट्विटर पे वो एक तस्वीर चल रही थी कि बच्ची पहाड़ी पे बैठ के अपना लैपटॉप चला. तो उससे हमारा दिल दुखा भी और हमें एक विजन भी मिला. मैं खुद उस पिक्चर में थी. अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल. तो हमारा एक विजन हुआ कि हम उनकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने पिछले साल अपने बजट में सबसे बड़ा अमाउंट जो एससीओ को दिया कि वहां पर वो 3G 4G के मामला को बेहतर करे. एक तासुर ये पाया जाता था कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ आईटी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में दूसरी टेलीकॉम कंपनी को शायद काम करने की इजाजत नहीं है, जबकि अमलन ऐसा नहीं था. दूसरी कंपनी चूंकि प्राइवेट होती है उन्हें वहाँ पे बिजनेस नहीं मिलता दूर दूर पहाड़ी इलाकों के बिना पर, तो वो मेरा ख्याल इन्वेस्टमेंट करने से किस रहे. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने क्या है कि सबके कान पकड़े और कहा है कि अगर आप शहरी इलाकों से, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, फैसलाबाद से, सियालकोट से, व्हेन यू पीपल आर मेकिंग अ टन्स ऑफ मनी, तो आपका लाजिम होता है कि आप उन इलाकों में भी काम करें. तो मेरा ख्याल है कि अब वो तैयारी की तरफ जा रही है. गालिबन इसी महीने सितंबर के महीने में हम यहाँ बैठे हुए हैं और गालिबन 15 या 16 सितंबर को पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन है. लेकिन हमने मेक श्योर किया है कि हर सूरत में गालिबन 28 से 29 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी 1800 मेगाहर्ट्ज पे और 2100 मेगाहर्ट्ज पे स्पेक्ट्रम ऑक्शन होगा. इसमें मेक श्योर कर रहे हैं कि तमाम कंपनी जो तमाम टेलीकॉम कंपनी इसमें हिस्सा ले. उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा मेरे नौजवानों को पहुंचेगा, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को पहुंचेगा कि वो जो फैसिलिटीज की जो कहते हैं कि 3G 4G की फैसिलिटीज नहीं मिली, ये टेलीफोन बात नहीं हो पा रही है, उससे एक बड़ा फर्क आएगा. और साथ साथ एससीओ को भी हम मेरा ख्याल है कि फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो भी अपनी चीजों को बढ़ाए. तो होपफुली आने वाले चंद महीनों में मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी बेहतरी नजर आएगी. मेरा क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहूँगी. सर जैसे अभी आपने बताया कि कैसे आईटी ने वहाँ पे एसटीपी जैसे सेटअप बना के दिए और लोगों को फैसिलिटेट किया, यूथ को फैसिलिटेट किया. सर मैं बीइंग अ मदर जो मैं घर पे मैं एक छोटा सा स्टूडियो बना के, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे अपना ऑफिस नहीं खोल सकती हूँ, तो हमारे जैसे खवातीन जिनको घर पे ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स चाहिए, सर हमारे लिए किस तरह के प्रोग्राम बनाएंगे? क्योंकि इंटरनेट का सम हाउ इशू थोड़ा बहुत रिजॉल्व हो गया है, बिजली एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है. इंटरनेट का भी ये है कि जो अपलोडिंग स्पीड जो है जियो हमें चाहिए है या फिर डाउनलोडिंग स्पीड जो चाहिए वो शायद वो उतनी नहीं मिल रही हमें. बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया. देखो दो डिफरेंट चीज है. एक तो मसाइल अपनी जगह पर है, ये बस शक व शुबा से बात है. क्या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी बेहतरी के लिए काम कर रही है? यस, मुस्बत चीजों में सिमतों में काम जारी है.
जिस तरह कनेक्टिविटी की बात की, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पिछले 3 सालों पे अनसर्व अंडर सर्वे एरिया, यानी दही इलाकों को, छोटे शहरों को, देहातों को, मिट्टी है, व्याड़ी है, किसी भी जगह पर उन जगहों को काम करने के लिए हमने यूएसएफ के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी 3G 4G का कनेक्शन हो और वहाँ पर भी ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज हो। अब हाँ, जो जिन जगहों पे प्रॉब्लम है अगर, तो हमने उसके लिए भी एक मतलब आदिल इंतजाम करने की कोशिश करते हैं कि हॉट स्पॉट एरिया बना देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉट स्पॉट एरिया हो और जिसे हम सेलेक्ट कर ले। अब वहाँ पे अगर कोई तलबा तालबात है या और कोई जो अपना बिजनेस करना चाह रहा है, वो वहाँ पे बैठ के भी अपने काम को बेहतर कर सकते हैं। और तो फॉर टाइम बिंग ये हॉट स्पॉट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप देखेंगे चंद महीने में बेहतरी नजर आएगी। सर तो इसमें हम लोग एक चीज़ ये ऐड कर सकते हैं कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में एक एसटीपी होना चाहिए, ताकि वहाँ के बच्चे जितने भी हैं उनको ट्रैवलिंग वाला मसला भी ना हो और वो अपनी अर्निंग वहीं से जनरेट कर सकें घर बैठे ही, लाइक अपने ही एरिया से। बिल्कुल, ये प्लान बिल्कुल मैं समझता हूँ, इसका क्रेडिट जो आपने बताया है, ये ऑलरेडी इस पे अमल शुरू कर दिया गया, इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर अमल शुरू कर दिया गया है। और पहले मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में 4-5, हमने गालिबा 28 या 29 22 ऑलरेडी हो गए, 22 हो गए, 31 हो जाएंगे। तो हम अक्टूबर। तेजी से, जिसे कहते हैं प्लस नहीं कर रहे बल्कि मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन जगहों पर अगर एसटीसी मौजूद होगा तो मेरी बहनें, मेरी बेटियां और जो मेरे नौजवान लोग हैं, तालिब इल्म हैं, वो वहां पर जाकर के अपना काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यस, इस पे वी आर वर्किंग ऑन इट। शरून, एनीथिंग फ्रॉम यू? Firstly, I'm really thankful to you, sir, कि आप इतने accessible रहे and you're sitting amongst us. This is one of a kind thing कि ये नहीं होता and you've been listening to us and addressing our problems. मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह women empowerment पे बात होती है औरतों के लिए कि औरतों को इस काम में आगे लाया जाए, इस पे particularly क्या facilitations available है? And then I would like to make a suggestion. Being a single parent, मैं जो कि बहुत मसाइल देख रही हूँ, मैं अकेले अपना घर रन कर रही हूँ अपने बच्चे को without any financial help from anyone and I've been doing it very respectfully, alhamdulillah. लेकिन बहुत सारी खवातीन को मैं देखती हूँ जो single parents हैं, they are suffering. उनके लिए भी अगर, और वो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और कर रही हैं लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या फैसिलिटेशंस हो सकते हैं? आई थिंक दिस इज समथिंग दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। आपके सवाल का जवाब आपकी जो सवाल पूछे उससे स्टार्ट से देता हूँ। एक्सेसिबल ऑफ द मिनिस्ट्री, देखो सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मिनिस्टर ऑफ आईटी तो हूँ, लेकिन मैं आप जैसे लोगों, ना मैं सरमायादार हूँ, ना मैं जागीरदार हूँ, ना मैं बडेदार हूँ। मैंने भी आप ही की तरह कॉलेज और बाद में कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की, और ये सुनकर आप हैरान होंगी कि मैं कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट पे लटक के सफर भी किया है। तो मैं डायरेक्ट अपॉइंटी नहीं बल्कि नीचे से प्रमोटी हूँ। उसका मुझे एडवांटेज मिल रहा है मिनिस्ट्री में। उसका एडवांटेज ये कि मुझे कोई आके 2 नंबर की बात नहीं कर सकता। तो ये मेरी ग्राउंड रियलिटी ये दैट्स अ वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी। अब तुमने बड़ी अच्छी बात की कि सिंगल पेरेंट, यस, ये हमारे मैं समझ सिस्टम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनको हेल्प करना, उनको मदद करना और उनको फैसिलिटेट करके आगे की तरफ बढ़ाना है। मैं समझता हूँ कि उस्मान, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट भी करें और जो चीज तुम्हारे ध्यान में प्रपोजल है, आप समझते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उसमें बेहतरी कर सकता है, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बल्कि मैं आपकी जो प्रपोजल होती है सिंगल पेरेंट के हवाले से क्या और बेहतर की जा सकती है, तो मेरा ख्याल है कि मैं कैबिनेट में भी बात करूँ, ठीक है ना। और बाकी जो हमारी जो खासकर हमारी जो शीरी मजारी है डॉक्टर, वो बड़ा एक्टिव है, बहुत एक्टिव इस मामले में। तो मेरा ख्याल हम उनके साथ बैठ करके कोई पॉलिसी चार्ट आउट कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यस, मिनिस्टर ऑफ आईटी की वैसा पॉलिसी है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी खवातीन को बैक करना है, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जहाँ जाते हैं मिनिस्टर ऑफ आईटी के ये वैसा हिदायत है, तमाम जो हमारे जो डिपार्टमेंट है कि हर जगह पे खवातीन की तादाद को रफ्ता बढ़ाया जाए और टारगेट क्या है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में बिल्कुल उनको भी शामिल किया जाए। ये पार्ट ऑफ द पॉलिसी भी है, हमने पॉलिसी के अंदर रखा है कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग जो है जो माशरे का हम पहले उनको हिस्सा नहीं समझते थे, आज माशाल्लाह से वही लोग अपनी उसी व्हील चेयर पे बैठ के अपने पूरे खानदान को खिला रहे हैं। तो ये फ्रीलांसिंग ने ये जो है ये कमाल किया है। तो प्रदीप, आपकी तरफ से मैं कुछ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएं आप क्या करते हैं और मुझे थोड़ा सा बताएं कि कर मैं आपको क्या मसाइल हैं और आपके क्या सजेशंस हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी क्या कर सकती है
वो आप हमें बताएं और इसको इंशाअल्लाह हम इसको करेंगे। जी, मेरा नाम प्रदीप मेघवार है और मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे शहर मिट्टी, जो कि बड़ा ही शहर है, लेकिन रायका थरपारकर जिसकी पहचान वैसे तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले सालों में वो गरीब और मुफलसी और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो दिखाया गया है, क्योंकि हकीकतन ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं और स्पेशली मैं जो कि IT से हूँ और पिछले 12 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अभी भी मैं वहाँ पे एक अकेडमी चला रहा हूँ अपने ऑन बेसिस पे। मैंने अकेडमी तब शुरू की जब वहाँ पे फाइबर इंटरनेट या फास्ट इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, लेकिन मैंने जब स्टार्ट लिया तो प्राइवेट इन्वेस्टर थे, उन्होंने जो है बड़ी कोशिश से बड़े दूर से वो फाइबर की लाइन लेके उन्होंने फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। और लेकिन यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली हमारी जो सिंधी कम्युनिटी है, स्पेशली सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी, वहाँ पे थोड़ा सा ये पॉलिटिकल डिफरेंस है, पता नहीं क्या है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो इसी वजह से वो चीज़ों जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उससे फ़ायदा नहीं लेते। अगर फेडरल करता है तो हमारी सिंध की इंटीरियर तक वो चीज़ें नहीं जाती। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि IT मिनिस्ट्री जो है उसके क्या प्लान्स हैं, जैसे कि मैं देखता रहता हूँ पिछले दिनों कोई सक्खर में कोई एक्टिविटी हुई है, तो बाकी ऑल ओवर कराची और हैदराबाद को छोड़ के बाकी जो सिंध है, जो देहात है या बड़े बड़े शहर हैं, नकोटास हो गया, मिट्टी हो गया, बदीन हो गया, नवाबशाह हो गया, ऐसे बहुत सारे शहर हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या प्लान्स हैं और इसके बारे में? थैंक यू। देखो प्रदीप, सबसे पहले बात है प्रदीप की मिनिस्ट्री ऑफ IT पाकिस्तान के तमाम अवाम को बला तफरीक, रंग नस्ल और सियासी नजरिए से बाला तरह का खिदमत करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और पॉलिटिकल अवेयरनेस भी रखते हैं। इट इज हार्ड फैक्ट कि फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि जो सिंध में है वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और शायद समझते हैं कि डिफरेंसेस होगा, बट हमने कोई डिफरेंसेस नहीं रखी है। जिस तरह मैंने अभी कह रहा था कि मैंने अप्रैल में गालिबन वजारत संभाली है और अप्रैल के बाद गालिबन मई के एंड में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया वो मैंने इंटीरियर सिंध का लॉन्च किया, सिर्फ इस तासुर को खत्म करने के लिए कि हमको डिफरेंसेस रखना पड़ता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि 4 जनवरी को मैंने गवर्नर हाउस में, इसी साल 4 जनवरी को गवर्नर हाउस में हमने 2.1 बिलियन का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। मैंने ज़ाती तौर पर खुद चीफ मिनिस्टर सिंह को खत लिखा कि आप उस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। मैंने IT मिनिस्टर सिंह को खत लिखा कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं है, शायद मेरा ख्याल है वो गवर्नर हाउस आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने प्रोग्राम किया। अब से चंद दिन, मेरा ख्याल अब से चंद महीना पहले हमने कराची में प्रोग्राम किया दोबारा, जो प्रोजेक्ट इसका था इंटीरियर सिंध का, अगेन 2.1 बिलियन का प्रोजेक्ट। उसमें मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कि वो एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर, अगेन मैंने ये प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया। चीफ मिनिस्टर सिंह को खत लिखा और IT मिनिस्टर सिंह को खत लिखा। चीफ मिनिस्टर सिंह से कोई जवाब नहीं आया। बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि IT मिनिस्टर को मैंने अपने लेटर हेड पे खत लिखा। उनकी हरकत आप सुन लें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने PS से मुझे खत लिखा। दैट वाज एम्बैरेसिंग। मैं अपने लेटर हेड पे खत लिख रहा हूँ उनको, उन्होंने क्या किया, उनके PS मुझे खत लिख रहा है कि मिनिस्टर साहब बिजी है इसलिए तशरीफ नहीं ला पाए। एनीवे, हमारा काम है खिदमत करना, हमने खिदमत की। और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि अब से चंद महीने पहले, गालिबन इन द मंथ ऑफ मई या जून, मेरा ख्याल है कि पीक गर्मी का दिन था, हम खुद सक्कर चल के गए। मेरे साथ असद उमर साहब थे, अहमद मियां सोमरो साहब थे, हम तीनों आदमी चल के गए जैकबाबाद के लिए 55 करोड़ रुपए की लागत से हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो बॉटम लाइन इज दिस कि हमने कोई तफरीक नहीं रखी है, तमाम लोगों को खिदमत करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है हमारे लिए उतनी जो इंटीरियर पंजाब हो या इंटीरियर सिंध हो, हम कोई फर्क नहीं रखना चाहते, सबकी खिदमत करना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी, हमने स्पेशल मिनिस्ट्री ऑफ IT के जो हमें प्रोजेक्ट भी अप्रूव हुए हैं और हमें उनका फोकस है छोटी सिटीज़ का, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें सिर्फ इन लोगों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जो बच्चे अपना बड़ी सिटीज़ में जाके ग्रोथ नहीं कर सकते, उनके लिए सर का हमें बहुत सपोर्ट है। सर खुद जाके उधर इनॉग्रेशन कराते हैं। अभी हमारे टारगेट में जो है शिकारपुर है, हम उधर कर रहे हैं, सक्खर में कर रहे हैं, हैदराबाद सर के हैदराबाद में सर ने इनॉग्रेट किया और एक कॉलेज को इनॉग्रेट किया। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, लास्ट ईयर अक्टूबर में सर ने लीड किया हमारा एक मिशन, वी वेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंह, और हमें वहाँ पे जो सिंध की जो IT इंडस्ट्री के ऊपर जो GST लग रहा था
वो सर ने पूरा केस जो है सर ने उनको बताया, और फिर हमने सारा उनको बताया कि किस तरह से सिंध को नुकसान हुआ राइट। उस टैक्स की वजह से कारोबार वहाँ से निकल गया और दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में, दूसरे प्रोविंसेस के अंदर जा रहा है, तो सिंध के लोगों का नुकसान हुआ। तो सर ने ये अब आप सोचेंगे ये केस एक्चुअली तो वहाँ से उठना चाहिए था, लेकिन वो केस सर ने उठाया, लेके गए, और उसका फायदा ये हुआ कि तकरीबन 8 या 9 महीने के बाद हमें लेटर आया कि जी, और हमें पता चला कि अब उसके ऊपर कुछ मूव हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला वो टैक्स जो है वो SST का जो है वो मामला कुछ बेहतर हो जाएगा। जनाब, मेरा नाम हमजा राशिद है और मैं साउथ पंजाब के एक शहर बहावलपुर से, जो कि एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे लोग एजुकेट तो हो रहे हैं, स्किल्स भी सीख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। जो छोटे छोटे मसले हैं इंटरनेट के, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, ये भी साथ साथ कहीं ना कहीं मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि PTCL वहाँ है, बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि हमने 3 MB भी इंटरनेट लगवाया हुआ, तो हमें 1 MB या 2 MB आ रहा हो, बहुत स्लो आ रहा होता है। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट। भावलपुर में IUB है, तो वहाँ से ना बहुत सारे गिरदोनवा के जो लोग हैं वहाँ से स्टडीज़ वगैरह करने के लिए आते हैं। तो मैक्सिमम लोग एज ए स्टूडेंट भी अगर एज ए फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये छोटे छोटे बेसिक मसले आ रहे हैं कि काम किस तरह से करना है, कैसे करना है। एजुकेशन है बट बहुत कम लेवल पे है, और कुछ ऐसे भी सिस्टम चल रहे हैं कि मैंने यूट्यूब से कुछ सीख लिया और मैं ना कोई सो कॉल्ड मेंटोर बन गया और वहाँ पे लोगों को सिखाने लग गया, और इस तरह की जो चीज़ें, मतलब इस तरह का कुछ चेक एंड बैलेंस है, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हों जिसमें लोगों को हेल्प हो। साउथ पंजाब का मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब के हवाले से मिनिस्टर ऑफ IT का एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसी जिसे कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, और तकरीबन 5.6 बिलियन के हवाले से हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है। और अब से गालिबन 3 हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे ऑफिस आए थे, हमने एक MOU साइन किया, और उसमें भावलपुर, भावलनगर और तमाम एरियाज को शामिल किया, मुल्तान है, खानेवाल है, तमाम इलाकों को शामिल है। इंशाल्लाह ताला मुझे पता है कि भावलपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है, क़ायद आज़म मेडिकल कॉलेज वहाँ मौजूद है, यूनिवर्सिटी मौजूद है, और वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। यकीनन हम ये वाला जो आइडिया है कि छोटे छोटे शहरों में जाना, मैंने गालिबन अपनी तकरीर में भी कहा है कि इंशाल्लाह ताला तमाम छोटे छोटे शहरों में भी जाएंगे। तो ऑल्दो भावलपुर को मैं छोटा शहर नहीं समझता हूँ, एक बड़ा शहर में शुमार होता है। हम बिल्कुल वहाँ पे जाएंगे, ट्रेनिंग सेशन कराएंगे, लोगों को जैसे कहते हैं मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम आहंग करेंगे, ताकि वो तमाम लोग सीखें और फिर अपने इलाकों की खिदमत कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन इट। दूसरा हमारा अपना भी एक इनिशिएटिव सर, जो आपके सामने जो STPs का जो हमारा मामला, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का मामला चल रहा है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला ये जो स्कर्दू के इवेंट के बाद मेरा अगला PACB का टारगेट है भावलपुर और मुल्तान। वंडरफुल। तो सर कॉर्प्स कमांडर मेजर जनरल मुनीर साहब ने मुझे इनवाइट भी किया है, मैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने इस मकसद के लिए इनवाइट किया कि उसमें 2-3 बिल्डिंग्स हैं, हमने आपको दिखानी है, और आप हमारे साथ मिलकर उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कन्वर्ट करें। मुल्तान में ऑलरेडी जो मुल्तान की सेंट्रल लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, उसका पूरा एक फ्लोर वो हमको देने को तैयार है, तो उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और बहुत खूबसूरत फैसिलिटी है, तो उसके साथ हम काम करने को तैयार, बिल्कुल हम सारी एफर्ट कर रहे हैं। और एक और बड़ी अच्छी बात है, वन ऑफ आवर लार्जेस्ट कंपनीज IT सेक्टर के अंदर, उन्होंने मुझसे पूछा, जब हम भावलपुर की सारी एक्टिविटी और मुल्तान की सारी एक्टिविटी कर रहे थे, मैंने उससे पूछा कि उस्मान कितने टाइम के तुम अंदर जो है ना मुल्तान के अंदर अपना कोई कैंपस खोलोगे, जैसे ही तुम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाओगे हम अपनी कंपनी का कैंपस वहाँ पे खोल देंगे। उससे होगा ये कि हमारे लाहौर के अंदर जो हमारे जितने साउथ पंजाब के बच्चे, हम उनको उन्हीं पर्क्स पैकेजेस के ऊपर हम उनको उनके घरों के करीब मुंतकिल करेंगे। तो ये हमारी जो छोटी सी एक एफर्ट से उस इलाके के अंदर जो है वो तकरीबन 100-150 नौकरियाँ जो है वो ऐड भी हो जाएंगी। बाकी हमने जैसे गिलगित में देखा कि 73 से वो 192 खाली हमारे एक सेंटर में हो गई है। ये खुद इंटर्न की, उनके साथ आज 63 लोग आज उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये ट्रिगर पॉइंट से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर अपने बारे में बताएं। मैं स्टूडेंट हूँ कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी बिहारी का। तो हमारे साइड पे मेन जो प्रॉब्लम आता है, लड़कों को पता नहीं होता कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सिटी में पिक्सल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ नेट का बड़ा मसला है। एक तो ये मसला होता है, और दूसरा अगर सिटी में कोई सेंटर हो जाए फ्रीलांसिंग के लिए या उन्हें ट्रेन करने के लिए, तो जी ठीक है, बिल्कुल। बिहाड़ी मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब का इलाका है, और उसके ऊपर जिस तरह मैंने पहले जो बताया कि उसके ऊपर बिल्कुल वी आर वर्किंग ऑन इट, और बिल्कुल इन चीज़ों पे भी बिल्कुल काम किया जाएगा। मैं 1-2 चीज़ और भी क्लियर कर दूं
कि सिर्फ साउथ पंजाब पर कंसंट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हम साउथ बलूचिस्तान पे भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब से चंद माह पहले हमने 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च किए। ज़बैदा जलाल के साथ वहाँ बैठे हैं, हमने नसीराबाद, अवरान और जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर भी हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए कि वहाँ चीज़ों को तैयारी की। इसी तरीके से हमारे पास जहन में इंटीरियर सिंध का, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे भी मैंने बिलियन एंड बिलियन रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाटा एरिया। फाटा इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे भी काफ़ी शिकायत मौजूद थी। कुछ मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी रीजन है, शायद बॉर्डर के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ें आ जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने विजन को ब्रॉड रखा हुआ है, हम अपनी चीज़ें वहाँ तैयार करके रख दे रहे हैं ताकि द मोमेंट सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होगी, अगर हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा विद इन 48 आवर सिस्टम ऑन हो जाएगा। और अभी हमने प्रैक्टिकली प्रूव किया। प्राइम मिनिस्टर पटा के दौरे पे गए और फिर सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई और प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि ये आप इसे 4G खोल दें, वहाँ पर ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। 48 आवर टू 72 आवर के अंदर हमने तमाम चीज़ें फैसिलिटीज उनको पहुँचाना शुरू कर दी। तो हम अपना काम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि विजन हमारा मजबूत है, दूर तक हम सोच रहे हैं, हम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। जिस तरह मैंने कहा कि तमाम इलाकों में, इंटीरियर सिंध हो, साउथ पंजाब हो, साउथ बलूचिस्तान हो, इसी तरीके से क्या नाम है फाटा के एरिया हो, इसी तरह हमारे कंसंट्रेट क्या है कि कराची, लाहौर, पेशावर, कोटा जो बड़े शहर है जहाँ पे ऑफ एंड ऑन कभी कभी कवरेज की फैसिलिटीज मुश्किल हो जाती है, या कभी कभी बड़ी बिल्डिंग में चले जाते हैं, कमर्शियल साइड में चले जाते हैं तो मुश्किलात आना शुरू हो जाती है। हम उनके लिए भी तमाम टेलकोस कंपनी के कान पकड़ रहे हैं कि आप अपने सिस्टम क्वालिटी ऑफ सर्विस, QAC क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर करें। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हम आपको रेगुलेट करेंगे जुर्माने की शक्ल में, और हमने करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कवरेज की फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए, जिस तरह मैंने एक बात कही कि जब आप मेरिट पे फैसला करना शुरू करेंगे, जब आप ट्रांसपेरेंसी करेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन रखेंगे, तो आप किसी से डरेंगे नहीं, आप उसके आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू कर सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अब सबके चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह ताला चीज़ें और बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर, आपकी फ्रॉम योर पॉलिटिकल स्ट्रगल, आपकी तरफ से फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, बच्चों के लिए, सारे मुल्क के फ्रीलांसर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए कोई एक बात, कोई एक पैगाम जो उनको उनके लिए मुश्किल हो सके? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सब यहाँ पढ़े लिखे हो और सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विजन क्या है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसके लिए दोनों चीज़ें, शॉर्ट टर्म में आपने क्या बेनिफिट लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेना है। मैंने जो आपसे बात अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बात, मैं भी आम लोगों की तरह छोड़ देता। 60 की दहाई में जो हमारे गलती की हुकूमत पाकिस्तान में कि वो गाड़ियाँ नहीं बनाई, आज अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं काम करते, ये जो पैसा कमाने वाले जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो दे कुड हैव मेकिंग अ टन्स ऑफ मनी फॉर दैट। तो हमने एक अपनी कौम के लिए बेहतरी की। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमने स्ट्रगल करके ऊपर आए, ठीक है। और शायद मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, जब मैं बहुत कम उम्र था, जामिया कराची का तालिब इल्म था, तो मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी MKM की संगी बुनियाद रखी। मैं उनके बानी अराकीन, तो उस वक्त भी हमारा विजन क्या था, 3 चीजें उस वक्त रखी थी कि लोअर मिडिल क्लास, नौजवान क़यादत, उस वक्त, अब नहीं है, अब मेरी 59 एज हो गई है, ठीक है ना, उस वक्त नौजवान क़यादत और आला तालीम याफ्ता, 3 चीजें रखी। और मैं समझता हूँ कि हमेशा जो लीड करती है वो मेरा ख्याल है मिडिल क्लास से आगे लेके जाता है, या लोअर मिडिल क्लास आगे चीजें लेके जाता है। उसके लिए 2 चीजें जरूरी है कि वो आला तालीम याफ्ता और उसका विजन अच्छा हो। तो मेरा ख्याल है 3 चीजें अगर आप रखी हैं और आप आने वालों को भी बताएंगे, तो मेरा ख्याल है कामयाबी आपके कदम की। थैंक यू सर। लास्ट थिंग जी, वो ये कि लास्ट टाइम हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम GB के लिए आए, तो वहाँ पे जब मैं इंटरेस्ट थी AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने सीखना था, एंड जब मैंने देखा तो वज़ीर-ए-आज़म प्रोग्राम के थ्रू हमारे लिए ट्रेनिंग्स आ गए, और वहाँ पे इन हाउस ट्रेनिंग्स हमारे पास जो हो रही थी वो जस्ट वेब डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग के। और जब मैंने AI के लिए अप्लाई करना था तो वो देखा तो इस्लामाबाद, लाहौर की तरफ वो हमारे लिए एक्सेसिबल। तो आप लोग ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं, काइंडली वो चीज़ आप गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी सेम ही करिकुलम आप लोग रखें जो बाकी एरियाज के लिए भी आप लोग रखें। ये जो हमारा नया प्रोग्राम आ रहा है सर ने हमें बिल्कुल यही अहकाम दिए कि ये थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए। कल हम खड़े हुए तपास से यही तरफ गुफ्तगू कर रहे हैं, थ्रू आउट द कंट्री होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
लोगों की चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ पिक करते हैं, क्या चीज़ नहीं पिक करते। थैंक यू एक छोटा पॉइंट में भी हाँ लाजमी कहना चलो, चाहूँ सर, बेसिकली कुछ स्किल्स हासिल करने के बाद एक लेवल पे हम पहुंच गए, उसके बाद जैसे हम लोग एज अ फ्रीलांसर हमारा कंपटीशन होता है दुनिया के साथ, ठीक है, बड़े बड़े हम कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, वहाँ पे हमसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं। सर क्या ये पॉसिबल है मिनिस्ट्री के लिए कि वो बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी जो है, फेसबुक हो गए, गूगल हो गए या अमेजोन हो गए, वहाँ से कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे लिए लेके आए ट्रेनिंग कराने के लिए, या एटलीस्ट फ्रीलांस एक्सचेंज प्रोग्राम्स को ऐसे बना सकें कि हमारा एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का हो? क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? सर एक बूट कैंप पे काम हो रहा है, Yes. नंबर 1। नंबर 2 के हम सिलिकॉन वैली से होपफुली कभी जल्दी वहाँ से लोग आएंगे और आके हमारे पास में बूट कैंप्स कंडक्ट करेंगे। दूसरा काम PSCB का आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, जो स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें PSCB और इग्नाइट का एक MOU इस वक्त हो रहा है, और उसका पॉइंट यही है कि देखिए हम चाहते हैं कि हमारा स्टार्टअप जाए और जाके स्वीडन में काम करे, स्वीडन का स्टार्टअप पाकिस्तान में आके काम करे। हम रेसिप्रोकेटरी बेसिस के ऊपर हम ये स्कीम बना रहे हैं कि एक स्वीडन के अंदर एक कंपनी है, वो कहती है कि स्वीडन की तो एक एक्स आबादी है जो बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में, तो उनका प्रोडक्ट है, उनको उस प्रोडक्ट को स्केल करना। तो हम अपने पास अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के अंदर उनको जगह लें, उनको उनकी तमाम बिजनेस के मसाइल हल करें, उनको रेडी HR दें, और उनसे कहें यहाँ आइए और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे स्केल कीजिए। इसी तरह से एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, उसको हाई वैल्यू मार्केट चाहिए, तो हाई वैल्यू मार्केट उसको यहाँ नहीं मिलती। हम उनसे कहते हैं कि हम आपके एक स्टार्टअप को हमने यहाँ पे लेके आए, हमारे स्टार्टअप को आप अपने पास लेके जाएं, उसको हाई वैल्यू मार्केट पर। We are working on that. Thank you very much, guys. I'm really grateful.